फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज की हमारी स्टोरी है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा सुपर वुमेन अनिका। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो स्टार्ट। हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, भूमिका दीदी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं अभी हमारे लिए खाना लगवाती हूँ। थोड़ी देर के बाद जब भूमिका और प्रीति साथ में बैठकर खाना खा रही होती हैं, तभी भूमिका प्रीति से पूछती है, एक बात बताओ कि तुमने उन औरतों का मुंह कैसे खुलवाया? प्रीति जवाब देते हुए, रिहाना ने पहले कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में उसने सब कुछ खुद ही बता दिया। लेकिन जब रिहाना की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, तब जाकर पता चला कि उनमें से एक रिहाना की माँ है। फिर रिहाना की माँ से पता चला कि उन बाकी औरतों में से एक उनके लीडर की खास आदमी थी। उसका मुंह खुलवाना मेरे बस में बात नहीं थी। मैंने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए। तब उसका मुंह खुद अनिका ने खुलवाया। और यह सुनते ही भूमिका के दिमाग में अचानक से एक बात आती है और वह कुछ सोचकर प्रीति से कहती है, अच्छा। फिर एक सेकंड का गैप लेकर आगे कहती है, यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे पता भी नहीं है। फिर आगे कहती है, खैर छोड़ो, आगे बताओ। और फिर जानकारी हासिल हुई उस लीडर के खास। प्रीति शांत चेहरे से कहती है, यही कि उन्हें किसी ड्रग्स के इंजेक्शन किए गया है और उसकी पावर डोज नहीं मिलने पर इस सभी की जान जाने वाली है। भूमिका आगे पूछती है, और वह डोज हमें कहाँ से मिलेगी? प्रीति जवाब देते हैं कि यह तो उसे भी नहीं मालूम है। फिर कुछ रुक कर आगे कहती है, हाँ, उसके हिसाब से वह ड्रग किसी ब्लैक लिक्विड से तैयार किया जाता है। फिर भूमिका की तरह देखते हुए कहती है कि भूमिका दीदी, अब ब्लैक तो कुछ भी हो सकता है, अब ना जाने कैसे उसकी जान बचेगी। फिर मुस्कुराकर भूमिका को छेड़ते हुए कहती है, इससे पहले कि उन्हें कुछ हो जाए आप अपने इंट्रोगेशन कर लीजिए। भूमिका प्रीति के सिर पर टपली देते हुए कहती है, बहुत बोलती हो तुम, ये बताओ अनिका कहाँ है? प्रीति ने जवाब में अपना एक्सप्रेशन देते हुए कहती है, मुझे नहीं मालूम। भूमिका कहती है, रुको, मैं उसे अभी बुलाती हूँ, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वहाँ अनिका अपनी रिसर्च लैब में आकर अपने बेड पर बैठ जाती है और अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ टिका कर अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ करके आंखें बंद करने की कुछ सोच रही थी। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। अनिका अपना फ़ोन उठाती है तो दूसरी तरफ से भूमिका की आवाज़ आती है, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करना है, अभी इसी वक्त। अनिका बिना कुछ कहे फ़ोन रख देती है और सीधा भूमिका के पास पहुंच जाती है। इधर रोहित दूर से ही अनिका को भूमिका के रूम की तरफ जाते हुए देखता है, जिससे वह समझ जाता है कि अनिका का लैब का काम ख़त्म हो चुका है। फिर वह यह जानना चाहता है कि कहीं कोई किसी तरह की इमरजेंसी तो नहीं है। जब अनिका भूमिका के पास पहुंची तो देखती है कि भूमिका अपने बेड पर बैठी हुई थी और उसके ठीक सामने दीवार पर लगे हुए वॉलवर्ड पर वह डोंट से निशान लगा रही थी। प्रीति और भूमि के ठीक पीछे की तरफ खड़ी हुई थी। अनिका भूमिका को ऐसे करते हुए देखकर कहती है, अब इस तीसरों से यह सवाल ख़त्म नहीं होने वाला, तुम कहो तो मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। भूमि अपनी आंखों से गुस्सा लेकर अपनी अनिका की तरफ देखते हुए कहती है, सबसे बड़ा सवाल तो तुम खुद को सबसे पहले ये बताओ कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा याददाश्त वापस आ चुकी है। मुस्कुराते हुए प्रीति की ओर देखने लगती है। प्रीति झट से जवाब देते हुए कहती है, क्योंकि आपने पूछा ही नहीं। भूमि निकली गुस्से से और दिखते हुए कहती है कि तुम बीच में मत बोलो, नहीं तुम्हारी खैर नहीं है। नाटक दिखाते हुए अपने मुंह पर उंगली रख लेती है। फिर भूमि वापस प्रीति की तरफ पलट कर कहती है कि एक मिनट रुको, अब खैर तो तुम्हारी भी वैसे भी नहीं होगी। इसका मतलब तुम्हें हमेशा से पता था कि अनिका की याददाश्त वापस आ चुकी है। प्रीति अपने चेहरे पर छोटे बच्चों की तरह भाव लेते हुए अपने मुंह को कब बताया
अनिका दीदी की याददाश्त वापस आ चुकी है। भूमि इस बार सच में गुस्से से कहती है, तुम मुझे अपनी बातों में मत फंसाओ। मैं देख रही हूँ कि तुम दिन रोज बहुत तेज होती जा रही हो। भूमि का गुस्सा देखकर अनिका भूमि के पास आती है और उसके पास बैठकर उसके गले में अपने हाथ डालकर उसके सिर को अपने सिर से लगाकर कहती है, आई एम सॉरी। फिर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती हुई कहती है, अच्छा आप गुस्सा छोड़ दो, बताओ कि तुम्हारा गुस्सा दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अनिका की बात सुनकर भूमि का सारा गुस्सा छूमंतर हो गया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर भूमि कहती है कि ठीक है, क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो इसलिए मैं तुम्हें शर्त का करके तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। अनिका और प्रीति दोनों ही भूमि की शर्त का इंतज़ार करने लगी। भूमि कुछ सोचकर कोशिश करती है कि वह उनसे अपनी कौन सी बात मनवाए। तभी उसकी नज़र सामने वाले बोर्ड पर पड़ती है। भूमि से कहती है, तुमने जितना कहा था उतना ही कर दो, मेरे लिए काफ़ी होगा। वह दोनों हैरानी से भूमि को देखती हैं। भूमि कहती है, अभी तुमने ही कहा था मेरा सवालों का हल करने मेरी मदद कर सकती हो तो देखो, इस सवाल बोर्ड पर जितने भी सवाल लिखे हैं उनमें से अगर किसी एक सवाल का भी तुम आंसर अच्छे से या सही से दे सकते हो, दोनों मिलकर तो दे दो, तुम दोनों को माफ़ कर दूंगी। भूमि ऐसा कहते ही प्रीति और अनिका दोनों बोर्ड की ओर देखने लगी और थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते हुए और मुस्कुराने लगी। भूमि उन दोनों को इस हरकत पर समझ जाती है कि दोनों दिमाग में कोई एक ही चीज़ चल रही है। भूमि दोनों को झूठा एक्सप्रेशन लुक देते हुए कहती है हमें वह सवाल मिल गया है। प्रीति बात को पूरा करते हुए कहती है, जिसका हम बिल्कुल सही जवाब दे सकते हैं। भूमि कहती है, ठीक है, तो जाकर उस सवाल को मिटा दो और मुझे उसका जवाब बता दो। अनिका बोर्ड की तरफ जाती है। प्रीति भूमिका के पास आ जाती है। अनिका जैसे ही उस सवाल को बोर्ड के पास जाती है, उसको मिटा देती है। वैसे ही प्रीति भी भूमिका के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहती है, देखो दीदी, मेरे पास भी ऐसी ही रिंग है। एंड डाउन रिंग को दिखाती है। हम सभी को यही लगता है कि हमारी भूमि के लिए सबसे अच्छा लड़का वही है। ज़िंदगी के इतने बड़े डिसीजन में मैं तुम्हारे कन्वेंस नहीं करना चाहती, बस मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ और तुम एक समझदार लड़की भी हो तो इसलिए अपना डिसीजन खुद ले सकती हो। लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचकर ही तुम गुस्सा को उतार कर तुम इस बारे में सोचना। तुम्हारी ज़िंदगी का एक खूबसूरत पल एक शादी होता है, तुम उसे बर्बाद नहीं कर सकती और बर्बादी हम तुम्हारी नहीं चाहते, इसलिए तुम्हारा जो फैसला हो वो तुम ले सकती हो। भूमि के चेहरे को हाथ लगाकर कहती है, 7 सालों के शनिदेव का भी प्रकोप, अगर तुम तपस्या करोगी तब भी तुम्हें ऐसा शांत हस्बैंड नहीं मिलेगा। वैसे भी मुझे एक ऐसी बात पता चली है कि जिस दिन तुम्हें वह राज पता चलेगा तुम ज़रूर उसे माफ़ कर दोगे। और अपना भूमि पूछती है कि कौन सा राज। अनिका कहती है, सीक्रेट है, वैसे आज नहीं तो कल तुम्हें सच का पता चल ही जाएगा। आखिर हमारी भूमि स्पेशल डिपार्टमेंट की ऑफिसर जो है, आई एम शेर, यह सीक्रेट तुम्हारे लिए बड़ा सरप्राइज़ होने वाला है और सरप्राइज के लिए थोड़ा इंतज़ार तो बनता है। तभी रोहित अनिका को छेड़ते हुए धीमी आवाज़ में कहता है, सिर्फ बड़ा सरप्राइज ही ना, शॉकिंग सरप्राइज तो नहीं है ना। अनिका जवाब देते हुए, अगर सरप्राइज में थोड़ा सा बहुत शौक ना हो तो फिर सरप्राइज किस चीज़ का। देखकर मुस्कुरा देते हैं। रोहित और अनिका की बातें प्रीति भूमि और साफ साफ सुन लेते हैं। वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। प्रीति वह भूमि के पास बैठ जाती है। रोहित भी सोफे पर बैठ जाता है। फिर अनिका रोहित के पास वाले सोफे पर बैठ जाती है। कुछ देर तक कमरे में एकदम सना छाई रहती है। एक दूसरे के चेहरे को देखकर अपने आसपास चल रही उपस्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं। अंत में भूमि अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहती है, प्रीति वह ड्राइवर में एक और रखी हुई है, जरा से
से निकाल कर लेकर आओ। प्रीति वह फाइल निकाल कर भूमि को दे देती है। भूमि बिना एक शब्द कहे वह फाइल अनिका की तरफ बढ़ा देती है। अनिका उस फाइल को खोलती है और जल्दी जल्दी से पेज पलट कर देखती है और फिर हैरान आंखों से भूमि की ओर देखती है। रोहित इस वक्त अनिका और भूमि दोनों के खामोशी को नजरों से देखता रहा। तभी अनिका वह फाइल रोहित की तरफ बढ़ा देती है। रोहित अभी इस फाइल को पढ़ ही रहा था, तभी इतने में अनिका भूमि से कहती है, क्या तुम्हें पास इस लिक्विड के सैंपल और अभी मौजूद? भूमि का जवाब में, मुझे लगता है कि इस लिक्विड का एक्स्ट्रा सैंपल हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा सैंपल होता तो डॉक्टर पुष्पराज त्रिपाठी जरूर इस पर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर देते। भूमि के बोले हुए अंतिम वाक्य को सुन लेता है। तभी जल्दी से क्या मैं बाद में आऊँ? अनिका कौटिल्य को देखते हुए कहती है और कहती है, आओ बैठो, एकदम सही वक्त पर आए हो। कुछ खास इन्फॉर्मेशन है, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए भी जानना जरूरी है। कौटिल्य अनिका के पास रखे हुए दूसरे सोफे पर बैठ जाता है। उसके बाद अनिका रोहित की तरफ देखती है। रोहित अब तक पूरी फाइल को देख चुका था और फाइल बंद हो करके कौटिल्य की तरफ बढ़ा देता है। फिर रोहित अनिका भूमि की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम का सल मेरे पास। दोनों झट से रोहित की ओर देखने लगते हैं। फिर दोनों एक साथ कहती हैं, मतलब? रोहित जवाब देते हुए, अभी थोड़ी देर के बाद खुद ही देख लेना। कि प्रीति अनिका से पूछती है, अनिका दीदी, क्या आप इस लिक्विड पावर डोज के तैयार करना चाहती हो? अनिका कहती है कि नहीं, पावर डोज इसका सॉल्यूशन नहीं है, इससे हमें खुद के लिए ही खतरा बढ़ाएंगे। हमें एंटीडोट तैयार करना होगा। हमें यह पता चल गया है कि बनाया कैसे गया है, तब इसकी एंटीडोज तैयार करना आसान हो जाएगा। इसके बाद अनिका एक छोटी सी सैंपल की बोतल प्रीति की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, फिलहाल तुम इस दवाई को ड्रिप के साथ हर 2 घंटे के बाद उसके वर्ल्ड में सेफ तरीके से ट्रांसफ़र कर देना। एंटीडोज तैयार कर लेती हूँ, तब तक तुम उसे ज़िंदा रखना ज़रूरी है। अगर वो ज़िंदा रहेगी तो आगे की इन्फॉर्मेशन हमें जल्द से जल्द मिल जाएगी। तभी प्रीति कहती है, हाँ दीदी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तभी दरवाजे पर चिराग मेहता रूम का दरवाज़ा लॉक करता है। कहता है, मैं आ सकता हूँ? रोहित कहता है, आओ चिराग मेहता, तुम्हारा ही इंतज़ार हो रहा था। फिर चिराग मेहता अनिका की तरफ हाथ करते हुए इशारे से कहता है। चिराग मेहता अनिका को एक बॉक्स देता है। जब अनिका ने उसे खोल कर देखा तो वह मुस्कुराने लगती है और रोहित की ओर देखते हुए कहती है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? चिराग मेहता कहता है कि इससे भूमि मैडम का अटैक होने के अगले दिन ही कलेक्ट करवा लिया था। बस मैंने ही नहीं पूछा कि आगे इसका क्या करना है। अनिका मुस्कुरा के साथ पहले भूमि की ओर देखती है। फिर, आज मेरी भूमि तकलीफ़ में है, केवल मेरी वजह से। फिर कुछ देर बाद वह अपने आंसुओं को पोंछकर लंबी गहरी सांस लेता है और वापस दरवाजे पर जाकर उसे खटखटा कर दरवाजे पर आहट सुनकर भूमि अपना चेहरा साफ कर लेती है और फिर दरवाजे की ओर देखती है। फिर अपने गले को साफ करते हुए कहती है, तुम फिर आ गए? कौटिल्य वही पड़े हुए अपने फ़ोन की तरफ इशारा करते हुए, आई एम सॉरी, मेरा फ़ोन यहीं छूट गया था। कौटिल्य जैसे ही अंदर जाता है, भूमि अपने हाथ की अंगूठी कौटिल्य को दिखाते हुए बड़े ही आराम से कहती है, इसकी क्या ज़रूरत थी? भूमि का सवाल सुनकर कौटिल्य दिल से धड़कन बढ़ जाती है। उसे पल के लिए ऐसा लगता है जैसे वह कोई चोर हो और उसकी चोरी पकड़ी गई हो। खुद पर काबू करते हुए जवाब देता है, हम लोग एक टीम हैं और एक दूसरे की सुरक्षा हम सब की जिम्मेदारी है। अगर मेरी जगह तुम होती तो क्या अपनी क्षमता के अनुसार प्रोजेक्ट नहीं करती? भूमिका टकटकी लगाकर कौटिल्य की तरफ देखती रहती है। जब भूमिका कुछ नहीं बोलती तब कौटिल्य आगे कहता है, अगर हम में से कोई भी गायब हो जाता है तो उसे ट्रांस करने का काम मेरे सिर पर आ पड़ेगा और ट्रांस करने के लिए कोई साधन भी तो होना चाहिए। फिर एक क्षण खामोश हो जाता है। हम सभी में से केवल तुम ही एक ऐसी हो जो बिना प्रोडक्शन के निकलती हो। बस इसलिए भूमि कहता हूँ, जब हम सब एक टीम है, फिर तुम खुद को क्यों नहीं दे? इसके लिए तुम्हें हम सब की ज़रूरत क्यों नहीं? तुम अकेले ही क्यों निकल जाती हो? क्योंकि हम एक टीम है तो हम सब एक दूसरे का साथ करके जल्दी से मिशन को पूरा कर पाएंगे।
भूमिका के इस तरह से सवाल की बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं की थी कि कुछ सेकंड के लिए उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। फिर कुछ सोचकर वह जवाब देता है, आई एम सॉरी अगेन, आगे कुछ नहीं ऐसा होगा। मुझे लगा ही था कि तुम इसे रखने से मना कर दोगी, बस इसी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। भूमि अच्छी तरह जानती थी कि कौटिल्य के मन पर क्या चल रहा है। वो सोच रहा है कि अगर भूमिका को गुस्सा आ गया, कहीं मेरी जो रिलेशनशिप है, जो हम शादी करने का फ़ैसला हमने लिया था पहले, वो कहीं उसको मना ना कर दे, क्योंकि कहीं ना कहीं भूमि को भी पता था कि कौटिल्य भास्कर बस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार भूमि को भी करता था, क्योंकि कौटिल्य की अपनी कोई पर्सनल फैमिली नहीं थी, वो अनाथ था। अनिका की हेल्प के कारण उसका इतना आज नाम है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज की हमारी स्टोरी है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, सुपर वुमेन अनिका। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो स्टार्ट।